अब हम फिर से चर्चा शुरू करेंगे अपने एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है ऑप्शंस। ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलते हैं। तो इसको एक सिनेरियो से, एक उदाहरण से समझते हैं कि एग्जैक्टली ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने बायर को राइट देता है, राइट टू बाय और राइट टू सेल। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यू हैव राइट टू बाय और यू हैव राइट टू सेल बट नॉट द ऑब्लिगेशन। किस चीज के लिए? हु बाइज एन ऑप्शन, राइट? तो कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट पे ऑन और बिफोर द स्टेटेड डेट, जो भी डेट लिखी हो उसके पहले वो कभी भी उसको कर सकता है एक्सरसाइज विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम। कुछ प्रीमियम उसको पे करना पड़ता है ऑप्शंस में। मान लेते हैं जो बायर होता है ऑप्शन का, उसको होल्डर ऑफ द ऑप्शन भी कहा जाता है। वो या तो कॉल ऑप्शन बाय करता है या पुट ऑप्शन। जो सेलर होता है ऑप्शन का, उसको ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है। वो कॉल और पुट दोनों ही ऑप्शन को सेल कर सकता है। सो ऑप्शन बायर होता कौन है? हु हैज अ राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन। जिसके पास राइट टू बाय है बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है उसके लिए। तो वो चाहे तो खरीद सकता है, उसके पास वो राइट है। ठीक है। देन विद रिगार्ड्स टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग एसेट, बट जो ऑप्शन राइटर है वो लीगली बाउंड है कि उसको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर किसी ऑप्शन बायर ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, देन द ऑप्शन राइटर हैज टू पे, उसको पे करना ही पड़ेगा, उसको वो ऑनर करना ही पड़ेगा। लीगली बाउंड है उस चीज के लिए। ठीक है। सो वो ऑप्शंस जो बायर को राइट देते हैं बट नॉट द ऑब्लिगेशन, सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन की, कि आपके पास राइट टू बाय है। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? जब बायर के पास राइट टू बाय होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो फिर पुट ऑप्शन क्या होता है? जब बायर के पास राइट टू सेल होता है। तो ये कॉल और पुट ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा और कई क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। जो ऑप्शन बायर है वो सिर्फ अपने ऑप्शन को, चाहे वो कॉल हो या पुट, सिर्फ तब एक्सरसाइज करता है जब वो ऑप्शन फेवरेबल हो जाए उसके लिए, जब वो उसके लिए फायदेमंद हो। वो सिर्फ तब उसको एक्सरसाइज करता है। अदरवाइज नुकसान में एक्सरसाइज करने का कोई लॉजिक नहीं बनता उसके लिए, राइट? फिर हम बात करते हैं ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज की। तो मान लेते हैं दो लोग हैं, अरविंद और सलीम। अरविंद कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, निफ्टी इंडेक्स का बाय करना चाहता है 1 महीने बाद, जिसकी वैल्यू होगी 3 महीने बाद, जिसकी वैल्यू होगी 10,000 पे। अब अरविंद कौन होगा जी? बायर होगा कॉल ऑप्शन का, क्योंकि वो 10,000 पे खरीदेगा 3 महीने बाद। सलीम कौन होगा? राइटर या फिर सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन। अब अगर आप देखेंगे तो अरविंद क्या 10,000 रुपये पूरे पे करेगा आज? जवाब है ना। अरविंद पे करेगा सिर्फ प्रीमियम। मान लेते हैं यहां पर जो प्रीमियम है वो सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है, तो उसको अपफ्रंट पेमेंट कहा जाता है, जब कोई भी बायर अपना ऑप्शन प्रीमियम पे करता है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो अरविंद ने 100 रुपए जो है वो पे किया। स्ट्राइक प्राइस कितना है जी इसका 3 महीने बाद का? वो 10,000 रुपये हो गया। अब आप देखेंगे कि अगर 3 महीने बाद ये जो निफ्टी का प्राइस है वो 10,200 रुपए पर आ गया तो क्या होगा? तो अरविंद को फायदा हो गया। वो 10,000 में इसे खरीदेगा और 10,200 में बेच देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस ऑप्शन में एंटर करने के लिए अरविंद ने कुछ प्रीमियम पे किया था जो था 100 रुपए। तो अब अरविंद को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 10,200 में से 10,000 माइनस किए, प्लस 100 रुपए प्रीमियम का माइनस किया, तो उसको नेट प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। यहां पर अगर आप देखेंगे सलीम के पास, तो सलीम के पास ऑब्लिगेशन है। अब क्योंकि अरविंद ने उसको एक्सरसाइज किया है तो सलीम को लीगली बाउंड है, सलीम उसको पे करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा साहब? अब ये इसको 200 रुपए का लॉस हुआ, बट 100 रुपए तो प्रीमियम ने रिसीव कर चुका था। तो अब इसको नेट लॉस कितना हुआ? 100 रुपए का। आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो ऑप्शन बायर है वो प्रीमियम पे करता है, जो ऑप्शन सेलर है वो प्रीमियम रिसीव करता है। मान लेते हैं कि 3 महीने बाद इस ऑप्शन का जो प्राइस है इंडेक्स का वो आ गया 9,800 रुपये। अब कोई लॉजिक नहीं बनता अरविंद के लिए उसको एक्सरसाइज करने का। तो अरविंद अपने राइट को फर्गो कर देगा, छोड़ देगा अपने राइट को। तो अरविंद का नुकसान कितना होगा? सिर्फ 100 रुपए का, जो उसने प्रीमियम पे किया है उतना।
क्योंकि अगर वो उसको एक्सरसाइज करता तो उसको 200 रुपए का लॉस होता, और जो 100 रुपए इसने छोड़े हैं प्रीमियम के, वही 100 रुपए का प्रॉफिट किसका हो जाएगा? सलीम का, क्योंकि वो प्रीमियम किसने रिसीव किया था? सलीम ने। सो इस तरह से बेसिकली ये जो ऑप्शन का एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है वो काम करती है। बहुत बहुत आभार आप सबका, एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।